चलिए देरी न करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम के आधार पर मिट्टियों को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है? 3, 4, 5 या 6? तो बताइए, छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम के आधार पर मिट्टियों के प्रकार को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपके 5 भागों में बांटा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए डिटेल्स देख लेते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को सामान्यतः 5 भागों में बांटा गया है। नोट भी करते हुए चलिएगा, ठीक है। सारे प्रश्न डिटेल्स के साथ हैं, जो कि आपके सीजीपीएससी, सीजी व्यापम इन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, ठीक है। 5 भागों में बांटा गया है: मटासी, कन्हार, डोरसा, भाटा और लाल रेतीली मिट्टी, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली, लेटेराइट, लाल पीली या जलोढ़? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसका भी डिटेल्स देख लेते हैं। लाल पीली मिट्टी मटासी और डोरसा मिट्टी का क्या होता है जी? मिश्रण होता है। राज्य के लगभग 50 से 60% भूभाग में फैली हुई है, जो इससे सबसे प्रमुख मिट्टी का प्रकार बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की मिट्टियों में सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? पोटाश, चूना पत्थर, नाइट्रोजन और फास्फोरस या लोहा? ये पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन। बताइए किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? किस पोषक तत्व की? नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की अधिकांश मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस जैसे जैविक पदार्थों की कमी होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डोरसा मिट्टी किन दो मिट्टियों का मिश्रण है? मटासी और भाटा, कन्हार और मटासी, भाटा और कन्हार या लाल रेतीली और भाटा? बताइए डोरसा जो मिट्टी है वो किन दो मिट्टियों का मिश्रण है? तो आपके कन्हार और मटासी मिट्टी का जो है मिश्रण है। कौन? डोरसा, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स, डोरसा मिट्टी, कन्हार जिसको काली मिट्टी और मटासी जिसको पीली मिट्टी एक मध्यवर्ती मिश्रण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में पाई जाने वाली मिट्टियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम, ऊंचाई से गहराई क्या है वो आपको जमाना है। सही क्रम किधर से? उत्तर से दक्षिण की ओर। देख लीजिए ऑप्शन है आपका भाटा, मटासी, डोरसा और कन्हार। कन्हार, डोरसा, मटासी और भाटा। मटासी, भाटा, कन्हार, डोरसा और भाटा, डोरसा, मटासी और कन्हार। तो आपको उत्तर से दक्षिण की ओर जमाना है। बताइए क्या होगा? उत्तर से दक्षिण, भाटा, मटासी, डोरसा और कन्हार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसका डिटेल्स देख लेते हैं। यह ढलान के अनुसार मिट्टियों का एक विशिष्ट क्रम है जिसे भू विभाजन कहते हैं, ठीक है। भाटा सबसे ऊपर और कन्हार सबसे नीची पाई जाती है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, लाइक भी वीडियो को करते चलिएगा। किस मिट्टी को चावल की मिट्टी भी कहा जा सकता है क्योंकि वह धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? भाटा, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? बताइए किस मिट्टी को चावल की मिट्टी कहा जा सकता है क्योंकि वह धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आपके लाल पीली मिट्टी यानी मटासी मिट्टी, ठीक है, जो कि धान की खेती के लिए उपयुक्त है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं।
लाल पीली मिट्टी विशेषकर मटासी मिट्टी अपनी जल धारण क्षमता और उर्वरता के कारण धान की खेती के लिए क्या मानी जाती है? आदर्श मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की अधिकांश मिट्टियों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय, लवणीय, उदासीय या अम्लीय? बताइए। छत्तीसगढ़ की जो अधिकांश मिट्टियां हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? तो उनकी प्रकृति जो है अम्लीय होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। चलिए डिटेल्स, राज्य की अधिकांश मिट्टियों की प्रकृति अम्लीय होती है जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में कूट में पूछता ही है प्रश्न। चलिए नेक्स्ट, कछारी मिट्टी छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? पहाड़ी ढलानों, नदी के तटीय मैदानों और बाढ़ के मैदानों में, पाट प्रदेशों में या बस्तर के पठार में? कछारी मिट्टी छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपके नदी के तटीय मैदानों और बाढ़ों के मैदानों में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? कछारी मिट्टी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाए गए अवशेषों से बनती है और बहुत उपजाऊ होती है। यह महानदी, शिवनाथ नदी और इंद्रावती नदी के तटों पर पाई जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को? पेडोलॉजी, पेटोलॉजी, जियोलॉजी या बॉटनी? बताइए क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। पेडोलॉजी मृदा विज्ञान, मिट्टी की उत्पत्ति, वर्गीकरण और विवरण का क्या है? अध्ययन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की मिट्टियों में किस खनिज की अधिकता के कारण उनका रंग लाल पीला होता है? बताइए किस खनिज की अधिकता के कारण उनका रंग लाल पीला होता है? तांबा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, आयरन, लौह ऑक्साइड? बताइए क्या होगा? किनकी अधिकता के कारण उनका लाल पीला रंग होता है? तो आयरन, लौह ऑक्साइड के कारण। ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। फेरिस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मिट्टी को लाल रंग मिलता है और जल योजित होने पर यह पीला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मटासी मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? काली, लाल पीली, लेटेराइट या लाल रेतीली मिट्टी? तो मटासी मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो लाल पीली मिट्टी है। ठीक है, मटासी मिट्टी का स्थानीय नाम लाल पीली मिट्टी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स, मटासी मिट्टी को ही व्यापक रूप से लाल पीली मिट्टी के रूप से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मटासी मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के अपक्षय से हुआ है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, बलुआ या चूना पत्थर? बताइए मटासी मिट्टी का जो निर्माण है किन चट्टानों के अपक्षय से हुआ है? तो ग्रेनाइट, नीस, आर्कियन के चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स, हाँ छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्से में आर्कियन युग के ग्रेनाइट नीस चट्टानें हैं जिनके टूटने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मटासी मिट्टी का विस्तार छत्तीसगढ़ के किस भाग में सर्वाधिक है? उत्तरी भाग, सरगुजा संभाग, मध्य भाग, छत्तीसगढ़ का मैदान, दक्षिण भाग, बस्तर का संभाग और पश्चिम भाग, मैकल श्रेणी? बताइए मटासी मिट्टी का विस्तार छत्तीसगढ़ के किस भाग में सर्वाधिक है? तो आपके मध्य भाग, छत्तीसगढ़ का मैदान जहाँ पे सर्वाधिक है किसका? मटासी मिट्टी का विस्तार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए, यह मिट्टी महानदी बेसिन यानी छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में प्रमुखता से पाई जाती है। मटासी मिट्टी में किस फसल की खेती प्रमुखता से की जाती है? गन्ना, कपास, धान या गेहूँ? तो मटासी मिट्टी में किस फसल की जो खेती है प्रमुखता से की जाती है? तो आपके धान यानी चावल की खेती, ठीक है, जो कि मटासी मिट्टी में प्रमुखता से की जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डिटेल देख लेते हैं। इस मिट्टी की बनावट और जल धारण क्षमता धान की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। मटासी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी होती है? बताइए। पोटाश, ह्यूमरस, चूना या लोहा? मटासी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी होती है? ह्यूमरस और नाइट्रोजन की, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब डिटेल्स देख लेते हैं। इसमें ह्यूमरस जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसके लिए जैविक और रासायनिक उर्वरकों की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मटासी मिट्टी का रंग पीला क्यों होता है? सल्फर की उपस्थिति के कारण, फेरिक ऑक्साइड के जल योजन के कारण, चूने की अधिकता के कारण या मैग्नीज की उपस्थिति के कारण? तो मटासी मिट्टी का रंग पीला क्यों होता है? तो फेरिस ऑक्साइड के जल योजन के कारण जो है मटासी मिट्टी का रंग पीला होता है। नोट कर लीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, जब लाल मिट्टी के मौजूद फेरिस ऑक्साइड पानी के संपर्क में आता है तो वह फेरिक हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, जिससे मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता कैसी होती है? बहुत अधिक, बहुत कम, मध्यम या शून्य? तो बताइए, मटासी मिट्टी की जल धारण क्षमता कैसी होती है? माध्यम होती है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। मटासी मिट्टी में रेत और सिल्ट का मिश्रण होता है, जिसकी इसकी जल धारण क्षमता माध्यम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। अलसी और तिल जैसी तिलहन फसलें किस मिट्टी में अच्छी होती हैं? भाटा, कन्हार, मटासी या लाल रेतीली मिट्टी? बताइए, अलसी और तिल जैसी फसलें किस मिट्टी में अच्छी होती हैं? तो आपके मटासी मिट्टी में अच्छी होती हैं। कौन सी फसल? अलसी और तिल की फसल, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल। धान के अलावा मटासी मिट्टी में अलसी, तिल, ज्वार, मक्का जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? मटासी, डोरसा, भाटा या कन्हार? तो छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, काली मिट्टी को भर्री या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नोट कर लीजिएगा, भर्री और रेगुर मिट्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्हार मिट्टी का विस्तार छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में है? सरगुजा, बस्तर, मैकल श्रेणी या केवल महानदी तट पर? तो कन्हार मिट्टी का जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़ के मैकल श्रेणी, कवर्धा, मुंगेली और मैदानी भाग में है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब डिटेल्स देख लेते हैं। कवर्धा, मुंगेली, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग जिलों में इसका विस्तार है। किसका? कन्हार मिट्टी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी मिट्टी कपास और गन्ने की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सी है बताइए? मटासी, भाटा, कन्हार या लाल रेतीली? बताइए कौन सी मिट्टी जो है गन्ने और कपास के लिए उपयुक्त है?
कन्हार मिट्टी जो है आपके गन्ने और कपास के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कन्हार मिट्टी की उच्च जल धारण क्षमता व उर्वरता इसे कपास और गन्ने जैसी फसलों के लिए आदर्श बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? भाटा, मटासी, कन्हार या लाल रेतीली? एग्जाम में पूछता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो आपके कन्हार मिट्टी में जो है जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, चलिए अब इसका डिटेल्स देख लेते हैं। इसमें चिकनी मिट्टी की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण यह बहुत सारा पानी सोख लेती है। ठीक है, किसमें होती है चिकनी मिट्टी की मात्रा? कन्हार मिट्टी में, और सूखने पर इसे गहरी दरारें पड़ जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वजुताई का गुण किस मिट्टी में पाया जाता है? लाल, पीली, लेटेराइट, काली या जलोढ़? बताइए, स्वजुताई का गुण किस मिट्टी में पाया जाता है? तो आपके काली मिट्टी यानी कि कन्हार मिट्टी में पाया जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, गीला होने पर यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर सिकुड़कर इसमें चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे हवा का संचार होता है। इसी गुण को स्वजुताई कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्हार मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ह्यूमरस, टेटिनीफेरस, तांबा या कोयला? बताइए, कन्हार मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपके टेटिनीफेरस और मैग्नेटाइट जीवाश्म के कारण होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टेटिनीफेरस और मैग्नेटाइट लौह और टाइटेनियम का यौगिक और ह्यूमरस की उपस्थिति इस मिट्टी को गहरा काला रंग क्या करती है? प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्हार मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं? बताइए, कौन से पोषक तत्व होते हैं प्रचुर मात्रा में? पोटाश, चूना और मैग्नीशियम। किस मिट्टी में? कन्हार मिट्टी में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। यह मिट्टी चूना, पोटास, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या होती है? कमी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवर्धा जिला किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिसका संबंध वहां पाई जाने वाली कन्हार मिट्टी से है? धान, गेहूं, गन्ना या मक्का? बताइए, कवर्धा जिला किस फसल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गन्ना। ठीक है, जिसका संबंध वहां पाई जाने वाली कन्हार मिट्टी से है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स, कवर्धा में कन्हार मिट्टी व्यापक विस्तार के कारण यह गन्ने का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है और यहाँ शक्कर कारखाने स्थित हैं। ठीक है, कहाँ? कवर्धा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी की प्राकृतिक क्षारीय होती है? मटासी, भाटा, कन्हार या लाल रेतीली? बताइए, किस मिट्टी की प्राकृतिक क्षारीय होती है? तो आपके कन्हार मिट्टी की। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स, कन्हार मिट्टी में चूने की पर्याप्त मात्रा होती है, जो इसे थोड़ी क्षारीय प्रकृति प्रदान करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। लेटेराइट मिट्टी को छत्तीसगढ़ में स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? किसको? लेटेराइट मिट्टी को क्या कहा जाता है? भाटा मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेटेराइट मिट्टी को छत्तीसगढ़ में स्थानीय रूप से भाटा मिट्टी कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, भाटा शब्द का उपयोग आमतौर पर ऊंची, पथरीली और कम उपजाऊ भूमि के लिए किया जाता है, जो लेटेराइट मिट्टी की क्या होती है? विशेषता होती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाटा मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? निश्चल, जलयोजन, कार्बोनेशन या ऑक्सीकरण? बताइए, भाटा मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? आपके निश्चलन प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स, भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में चट्टानों के घुलनशील तत्व जैसे सिलिकॉन पानी के साथ बह जाते हैं और लोहा तथा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड पीछे रह जाते हैं। इस प्रक्रिया को निश्चलन कहते हैं। नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाटा मिट्टी छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? नदी घाटियों में, मैदानी इलाकों में, पाट प्रदेशों में या केवल मैकल श्रेणी में? तो भाटा मिट्टी जो है छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेशों, सरगुजा संभाग और बस्तर के ऊंचे भागों में पाई जाती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। यह आमतौर पर पठारी क्षेत्र के शीर्ष पर पाई जाती है, जैसे जसपुर, सरगुजा के पाट प्रदेशों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी मिट्टी भवन निर्माण सामग्री ईंट पत्थर के लिए अधिक उपयुक्त है? बताइए, कौन सी मिट्टी जो है भवन निर्माण ईंट पत्थर के लिए अधिक उपयुक्त है? तो आपकी भाटा मिट्टी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, सूखने पर यह मिट्टी ईंट की तरह कठोर हो जाती है, इसलिए इसका उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। किस मिट्टी का? भाटा मिट्टी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाटा मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? धान, गेहूँ, गन्ना, कपास, आलू, टमाटर या बागवानी फसलें? बताइए, भाटा मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? बागवानी फसलें। ठीक है, जैसे कि आम, काजू और मोटे अनाज। ठीक, नोट कर लीजिएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अपनी कम उर्वरता के कारण यह मिट्टी मुख्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन बागवानी और मोटे अनाज जैसे कुल्थी, कोदो, कुटकी इसके लिए उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाटा मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला, पीला, गहरा लाल भूरा या सफ़ेद? तो भाटा मिट्टी का रंग कैसे होता है जी? गहरा लाल भूरा होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। इसमें मौजूद लौह ऑक्साइड की उच्च मात्रा के कारण इसका रंग गहरा लाल या ईंट जैसे होता है।